थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात ग्वालियर से बड़ी खबर की, जहां देवरानी जेठानी ने सास को मौत के घाट उतारा। बेरहमी से मारपीट करते हुए वीडियो सामने आया है, जहां सास पर पत्थर और डंडे बरसाते नजर आई दोनों बहू। वीडियो सामने आने के बाद हत्या के राज से उठा पर्दा। वीडियो के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बाकी की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां देवरानी जेठानी ने सास को मौत के घाट उतार दिया है। और देखिए, बेरहमी से मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, किस तरीके से मारपीट की जा रही है सास के साथ। और यहाँ पर हालांकि कुछ युवक भी शामिल हैं इस मारपीट में, और लोग तमाशबीन बने देखते रहे, लेकिन किसी ने भी इनको रोकने की जहमत नहीं उठाई। देवरानी जेठानी ने मिलकर अपनी सास को बुरी तरीके से पीटा और इस मारपीट में सास की मौत हो गई। तो सास पर पत्थर और डंडे से हमला किया गया। वीडियो के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 3 आरोपी भी अब सामने आ चुके हैं। बेरहमी से मारपीट का वीडियो, और अब पुलिस एक्शन मोड में। और किस तरीके से चीख पुकार मची हुई है, एक बच्चे के रोने की भी आवाज आ रही है। और ये मारपीट कारण था, आखिरकार क्यों इस बुरी तरीके से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बाकी की तलाश की जा रही है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, बहुत चौंकाने वाला ये वीडियो है, दर्दनाक ये पूरा घटनाक्रम। आखिरकार क्यों इस तरीके से मारपीट हो रही सास के साथ कि उसकी मौत हो गई? बिल्कुल, देखिए, ये ग्वालियर जिले के आतरी थाना क्षेत्र के पीपरीपुरा गांव का वाकया है और 5 मार्च का पूरा घटनाक्रम है। दरअसल ये सास और बहू के बीच विवाद होता रहता था और छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता रहता था। इससे दोनों बहुएं जो है बहुत आक्रोशित रहती थी सास से। और इसी तरह का विवाद जब 5 मार्च को हुआ तो उस दौरान ये दोनों जो बहुएं थी, ये सावित्री और चंदा, इन्होंने मिलकर सास मुन्नी देवी के साथ मारपीट की। और उसके साथ ही जो एक बहू थी, उसके पिता और परिवार वाले भी थे। इन सभी लोगों ने मुन्नी देवी को बेरहमी से मारा। पहले घर के अंदर मारा, उसके बाद घर के बाहर घसीट कर लाए, उसके बाद वहाँ भी डंडों से, पत्थरों से सावित्री देवी को, मुन्नी बाई को मारा। और इस घटना के दौरान आप देखिए कि छोटे छोटे से बच्चे जो हैं, जो पोते हैं मुन्नी देवी के, वो बचाने की गुहार लगा रहे थे कि दादी को छोड़ दीजिए, मत मारिए। लेकिन इन वहशी लोगों ने रोकने की बजाय उसको मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद 5 मार्च को जब मारपीट हुई, उसके बाद इन्हें भर्ती कराया गया अस्पताल में, जहां 7 तारीख को इनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद जब मामले की पुलिस ने विवेचना की तो इसमें शुरुआती दौर में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसमें छोटी बहू और उसके पिता और 2 भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। उसके बाद कल रात इनका जो घटनाक्रम का पूरा वीडियो है, जो गांव के ही लोगों ने बनाया था वीडियो, ये वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया। और जब ये वीडियो पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने इसमें नए सिरे से विवेचना को आधार बनाते हुए 6 लोगों को आरोपी बनाया। इसमें दोनों जो बहुएं हैं, छोटी बहू, बड़ी बहू, इसके अलावा छोटी बहू जो है उसके पिता और 2 भाई, इसके साथ ही जो मृतिका है उनका बड़ा बेटा भी इसमें आरोपी बनाया गया है। बेटे अपनी मां को इस तरह से बेरहमी से पिटते हुए देख रहे थे। निश्चित तौर पर एक जघन्य अपराध ये सामने आया है। इसमें पुलिस ने 302 का केस रजिस्टर्ड किया है। अभी इसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इनका मृतिका का जो बड़ा बेटा है वो, उसके अलावा बड़ी बहू सहित 3 लोग अभी इस घटनाक्रम के फरार हैं। 3 लोगों को कल रात पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। निश्चित तौर पर बेहद ही दर्दनाक ये घटनाक्रम था, जिसका वीडियो सामने आने के बाद निश्चित तौर पर इन लोगों की क्रूरता दिखाई दे रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से देखिए, हालांकि इस पर एक्शन लिया गया, पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद दोबारा से एक्शन लिया और इस पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी 3 अन्य फरार लोगों की तलाश की जा रही है। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां पर IIT भिलाई का प्रोफेसर साइबर ठगी का शिकार हुआ। आरोपियों ने मुंबई पुलिस बनकर प्रोफेसर को धमकाया। प्रोफेसर को धमकाकर 1 लाख रुपए अपने खाते में डलवा लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा जांच का हवाला देकर चुप रहने की सलाह दी गई। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और अब जब मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो इस बात का खुलासा हुआ है कि साइबर ठगी का शिकार हुआ है प्रोफेसर।
आईआईटी भिलाई के प्रोफेसर से ठगी की इतनी बड़ी घटना। आप ये देखिए कि पहले तो जो जानकारी नहीं होती थी, जो कम पढ़े लिखे होते थे या अनपढ़ होते थे, उनके साथ इस तरीके की घटनाएं होती थी, लेकिन अब पढ़े लिखे प्रोफेसर जैसे इंसान के साथ अगर लूट की वारदात हो रही है तो ये वाकई में चौंकाने वाला है। साइबर ठग कितने ज्यादा शातिर हो चुके हैं, इस बात की जानकारी यहां से लगती है। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आईआईटी भिलाई के प्रोफेसर से ठगी हो जाना चौंकाने वाली बात है। ये काफी चौंकाने वाला विषय सामने आया है और अब जो साइबर ठग है वो काफी शातिर हो गए हैं और वो अलग अलग तरीके से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसमें एक शातियाना अंदाज में ये ठगी की वारदात की गई है, जिसमें मुंबई की पुलिस बनकर आई थी कि प्रोफेसर को ठगा गया है, उनके खाते से 1 लाख रुपए ले लिए गए। सबसे बड़ी बात है, इनको फंसाया भी काफी शातिराना अंदाज में। तो ये कहा गया कि उनका एक कुरियर है जिसमें आपत्तिजनक चीज है, अब पुलिस उसमें FIR कर रही है और बड़ी धाराओं के तहत में कार्रवाई की जाएगी। फिर किसी से ये IPS से बात कराते हैं, फर्जी IPS से बात कराते हैं, वो ये कहता है कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा जांच का ये हवाला देकर उनको चुप रहने की सलाह दी जाती है। ऐसे तमाम तरीकों से उनको डराया जाता है। इस वजह से प्रोफेसर शांत हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब उसको ठगी का एहसास होता है तो वो पुलिस में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप कुछ किए नहीं है तो कम से कम आप डरे नहीं और इनको डटकर मुकाबला करें। लेकिन कहीं न कहीं लोगों की जागरूकता जो है वो कमी देखी जा रही है और यही वजह है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन इसमें लोगों को सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। तो लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी तरीके से कोई आपके पास कॉल आता है तो आप बिल्कुल उसकी बात ना सुने। अगर आपने कुछ गलत काम नहीं किए तो बिल्कुल भी किसी की बातों में ना आए और इसकी तुरंत शिकायत पुलिस को दें। धार के भोजशाला में आज ASI के सर्वे का 25वां दिन है, जहां ASI की टीम भोजशाला में मौजूद है और वहां सर्वे का काम किया जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम पक्षकार भी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि मजदूर भी टीम के साथ पहुंचे हुए हैं, सर्वे करने में जुटे हुए हैं। कल टीम ने भोजशाला के गर्भगृह और हवन कुंड का भी सर्वे किया। सर्वे टीम को इस दौरान एक और दीवार मिली है और इस दीवार को मिलाकर टीम को सर्वे के दौरान कुल 2 दीवारें मिल चुकी हैं। हवन कुंड में सर्वे के दौरान पत्थरों की कई आकृतियां भी मिली हैं और इसके साथ ही संभावना जताई जा रही है कि भोजशाला के नीचे तलघर भी हो सकता है। सर्वे में अब तक सीढ़ियां, दीवारें, पिलर, बेस, गौमुख और कई शिलालेख भी मिल चुके हैं। प्रारंभ हुआ था 22 तारीख को, आज इसका 24वां दिन है और कल दिन भर जो सर्वे हुआ, जो गर्भगृह में हुआ भोजशाला के पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में, लेकिन गर्भगृह में कार्य प्रगति पर है। निश्चित आज भी वहाँ काम होगा और आने वाले समय में और टीमें जुड़ने वाली है, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जुड़ेगी और मशीनों का उपयोग आगे होने वाला है और जो साक्ष्य सामने आएंगे उससे भोजशाला का सच सामने आएगा। देखिए, जो शुरू से चल रहा है वही उनका डेली रूटीन का काम वो डेली करते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें जो नई निकलती है उसके लिए उन्होंने उनकी टीमों को इनवाइट किया है समय समय पर, और अभी एक टीम इनवाइट है, उसमें जो उनकी साइंस की है वो अभी आने वाली है, वो जुड़ी नहीं है, वो जुड़ेगी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्लासीफाई होगी और उसमें वो उनकी क्लीनिंग, ब्रशिंग वगैरह करके उनको ऐड करेंगे। जो शिलालेख वगैरह निकले हैं बाबा की दरगाह में से निकले हैं और भी जो चीज़ें निकली है, चूँकि वो भाषा कुछ अरबी है, फ़ारसी है, उर्दू है, तो उसकी कार्बन डेटिंग भी वो लोग आकर करेंगे। तो मुझे लगता है कि उन लोगों का इंतज़ार रहेगा। धार की भोजशाला इन दिनों पूरे देश में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। छोटी अयोध्या के नाम से भी धार की भोजशाला को जाना जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर नमाज भी होती है और पूजा भी होती है। शुक्रवार के दिन मुस्लिम समाज के लोग भोजशाला पहुँचकर नमाज पढ़ते हैं, जबकि मंगलवार के दिन हिंदू लोग यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। यह पूरा मामला जो है हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने ASI को भोजशाला का सर्वे करने का आदेश दिया और इसी के तहत जो है धार की भोजशाला का सर्वे लगातार किया जा रहा है। 22 तारीख से ये सर्वे जारी है। आज सर्वे का 25वां दिन है और 25वें दिन का सर्वे भी शुरू हो चुका है। ASI की टीम जो है भोजशाला के अंदर पहुंच चुकी है, साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी अंदर मौजूद हैं। वहीं अभी तक के सर्वे की यदि हम बात करें तो सर्वे में भोजशाला में 3 स्थानों पर उत्खनन हुआ है। वहां पर 2 दीवारें निकली है
सीढ़ियाँ निकली है, पिलर निकला है, पिलर बेस निकला है। इसके साथ ही गोमुख भी भोजशाला की बाहरी वाली दीवार में निकला है। अकल कुइया का भी सर्वे किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि यह सर्वे जो है अभी और लंबे समय तक जारी रह सकता है। 29 तारीख को जो है यह रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश करना है और ऐसा माना जा रहा है कि अभी 29 तारीख तक यह सर्वे पूरा नहीं हो पाएगा। अभी यह सर्वे और लंबा चलना है, जिसको लेकर कोर्ट से एएसआई और अधिक समय मांग सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम सुरक्षा की बात करें तो धार की भोजशाला सहित पूरे धार शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं जो हर संदिग्ध गतिविधि पर नज़र बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। और चलिए इसे दूर करेंगे, धार से संवाददाता नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, लगातार सर्वे किया जा रहा है और आज 25वां दिन है, टीम मौके पर पहुंच चुकी है और कई चौंकाने वाली जानकारियां भी निकलकर सामने आई हैं। नवीन, जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि एएसआई की टीम जो है लगातार धार की भोजशाला का सर्वे कर रही है। सर्वे में टीम जो है जुटी हुई है और टीम में इस सर्वे में जो है पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए हिंदू और मुस्लिम पक्षकार के लोग भी टीम के साथ में मौजूद हैं। लगातार ये सर्वे जो है किया जा रहा है। सर्वे का आज जो है 25वां दिन है और ये 25वें दिन का सर्वे भी शुरू हो चुका है। सर्वे के तहत अब तक यहाँ पर कई चीज़ें निकलकर सामने आई है। भोजशाला के पिछले वाले हिस्से और 2 साइड वाले हिस्से 3 स्थानों पर यहाँ पर खुदाई की गई है, जहाँ पर अलग अलग स्थानों पर खुदाई हुई है और खुदाई में कई प्रकार की चीज़ें निकलकर सामने आई है। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि खुदाई के दौरान जो है यहाँ पर पहले एक दीवार मिली थी और एक दीवार बाद में मिली, तो इस प्रकार से कुल 2 दीवारें जो है इस खुदाई में मिल चुकी है। इसके साथ ही यहाँ से सीढ़ियाँ भी मिली है, पिलर बेस भी मिला है, इसके साथ ही जो है अन्य चीज़ें भी मिली है। और अकल कुइया जो है बाबा की दरगाह में स्थित है और वहाँ का भी सर्वे जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ जो अकल कुइया से शिलालेख भी मिले हैं और शिलालेख पे उर्दू, अरबी और फारसी लिखे हुए हैं, तो उसके लिए जो है एएसआई की टीम अब जो है वैज्ञानिक टीम जो है उनकी आने वाली है और वो शिलालेख की स्पेशल जांच की जाएगी। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि उस पूरे मामले में हिंदू पक्षकार ने कल एक बड़ा दावा किया था। जी, हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि दरगाह के नीचे एक तलघर और बना हुआ है और ये तलघर जो है काफी समय से बना हुआ है और ये दरगाह जो है इसके में 2 गुम्बज है और 2 गुम्बज में 2 मंदिर बने हुए हैं। एक गुम्बज के नीचे जो है हनुमान जी का मंदिर बताया जा रहा है और दूसरी गुम्बज के नीचे जो है शिवलिंग बताई जा रही है। तो इस प्रकार से ये हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने यह एक बड़ा दावा किया था। वहीं दूसरी ओर यदि हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो धार की भोजशाला को इस वक्त छावनी में तब्दील किया हुआ है। जी, पूरी भोजशाला को चारों ओर से कवर किया गया है। साथ ही ड्रोन कैमरास भी यहाँ पर प्रतिबंधित किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं और बड़ी संख्या में यानी कि हर तरीके से व्यवस्थित किया गया है भोजशाला के आसपास की चाक-चौबंद व्यवस्थाएं की गई। बहुत शुक्रिया आपका नवीन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और उसके लिए आपको बस देखते रहना है न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने ही जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, मजदूर से मंत्री तक पहुंची महिला नेता कौन है। अब आपको एक तस्वीर हम दिखाएंगे जिसे अगर आप पहचान गए हैं तो बिल्कुल आप इसका जवाब दे सकते हैं। मजदूर से मंत्री तक पहुंची महिला नेता कौन है और इसका सही जवाब देने के लिए आपको QR कोड स्कैन करना है या फिर आप नंबर पर भी मिस्ड कॉल कर सकते हैं। और अब बात बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकारी स्कूल टीचर से 11 लोगों पर FIR की गई है। 48 घंटों में 11 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ये बड़ा जो रैकेट था ये काम कर रहा था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाता था और केस में 11 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। दरअसल लंबे समय से इनकी तलाश की जा रही थी, शिकायत मिली थी और उसके बाद जब पुलिस ने एक्शन
लिया तो 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। सरकारी स्कूल टीचर सहित 48 घंटे में 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ग्वालियर के पौष इलाके में देर रात युवक युवतियों के खुलेआम शराबखोरी की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन सड़क पर उतरा। डीएसपी महिला अपराध और यूनिवर्सिटी सीएसपी ने टीम बनाकर छापेमारी को अंजाम दिया। कलेक्ट्रेट रोड, न्यू सिटी सेंटर और सिरोल में टीम ने खुलेआम शराब पी रहे युवतियों को समझाई और घर रवाना किया, तो वहीं युवकों को जमकर फटकार भी लगाई। महिला विंग ने देर रात तक खुले रेस्टोरेंट में भी दबिश दी और संचालकों को शराबखोरी में सहयोग न करने की नसीहत भी दी गई है। बैठकर सड़क के किनारे जो गाड़ियां दिखती हैं अक्सर उसमें बैठ के कुछ लोग शराब पीते हुए मिले और कुछ लोग जो आसपास चाय की दुकानें हैं वहां पर साइड में अव्यवस्थित रूप से गाड़ियां खड़े किए हुए थे और अनावश्यक झुंड लगाए हुए थे। तो सभी को हमने समझाइश देकर रवाना किया। लोगों को समझाइश दी गई है और ये जो गाड़ियां खड़ी थी उनको रवाना किया गया और ऐसा भविष्य में ना हो इसके लिए समझाइश दी गई। पिंडरा में घर में 8 फीट लंबा धामन सांप निकला है। सर्प मित्र ने बताया किंग साइज का धामन आसानी से सामने नहीं आता, लेकिन इस मौसम में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सर्प मित्र ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। तो देखिए कितना विशाल का ये सांप मिला है और इसे सर्प मित्र ने पकड़ लिया और जंगल में छोड़ दिया गया। आज चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि है। सुबह से ही देवी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर की यहां विशेष आस्था है। मान्यता है कि यहां मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है। जिले के ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में भक्त यहां आते हैं। ज़्यादा आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ की सबसे बड़ी देवी कह लीजिए और यहाँ जो भी आता है पूरी मन्नत पूरी होती है। लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ से ही लोग आते हैं और गांव देहात के लोग भी बहुत आते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ बचपन से ही आ रहे हैं महामाया मंदिर। हमारा जब से हमारा मतलब आना स्टार्ट हुआ है तब से आ ही रहे हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा हम लोग की तो मानता है। और वैसे हम लोग रोज़ सुबह आते ही है दर्शन के लिए 12 महीने। यहाँ तो बहुत दूर दूर से आते हैं। महामाया माँ के बस दर्शन मिल गए उनके और क्या, उनके प्रांगण में आ गए। सबसे बड़ी कृपा तो उनकी यही है। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात यह कि इसमें हम वोटर का नाम, उसका पता बताएंगे, उसका संदेश भी सुनाएंगे। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत। देखते हैं वोटर बोलता है में वोटर की क्या है राय खास। हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में सब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन कुछ स्कूलों की व्यवस्था और सुचारू रूप से अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर माननीय श्री बी.डी. शर्मा जी ने बहुत अच्छा विकास कार्य किया है और सभी जो यहाँ की जनता है वो उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट है। केवल मात्र छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर खेल मैदानों की कमी है। बमीठा में ज़रूर एक खेल मैदान निर्माण हुआ है, लेकिन और भी जगह खेल के मैदान हों जिससे बच्चे वहाँ पर अपने खेल की और ज़्यादा तैयारियां कर सकें। इसके लिए सांसद जी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर विकास तो अच्छा किया है, थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में खजुराहो लोकसभा में स्वास्थ्य की सुविधा होना चाहिए। और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।